हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। शुक्र का बदलाव ये ऐसे नहीं होता, ये बहुत बड़ी मेजर बदलाव होते हैं। यानी शुक्र आपकी खुशियां, आपका फेम, आपकी एनर्जीज देता है आपको। शुक्र आपकी लग्जरीज है। शुक्र आपको ऐश्वर्य भी देता है। ऐसे में वृष राशि से मिथुन राशि में शुक्र का बदलाव आपके जीवन में क्या कर सकता है। पहले ये देखिए कि शुक्र का बदलाव हो कैसा रहा है। जहां शुक्र का बदलाव हो रहा है वहीं राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं और साथ के साथ बुध भी बैठ रहे हैं, यानी 3 ग्रहों की युति। और साथ के साथ अगर हम सामने बिल्कुल उसके 7th हाउस में चले जाते हैं, अपने से 7th, तो वहां पर कैसी कंडीशन है। केतु के साथ गुरु बैठ करके डायरेक्ट दृष्टि दे रहे हैं शुक्र के ऊपर। फिर तीसरी कंडीशन देखते हैं कि मंगल भी शुक्र को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये बड़ी उथल पुथल सी जिंदगी की ओर इंडिकेट कर रहा है। यानी क्या आपके जीवन में कुछ खास घटने वाला है। आपको किन चीजों का खास करके ध्यान रखना है, कौन सी चीजें आपको बचा सकती हैं, कौन सी चीजों को आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि ये लगभग 1 महीने का बदलाव है। 1 अगस्त से बदलाव हो रहा है। तो ये बदलाव जो है ये 1 महीना आपको बहुत सारी चीजें जो है फेस करनी पड़ सकती हैं। हम हमेशा बचाव की ओर ही आपके इंडिकेशन देते हैं, यानी आपको अवेयर कराते हैं सारी घटनाओं से। और घटनाओं से अवेयर होने का मतलब होता है कि आपका बचाव। आपको हमेशा ग्रहों की सिचुएशंस को देखते रहना चाहिए। ग्रहों की चाल के साथ अपना तालमेल जरूर बैठाना चाहिए। अगर ग्रह मैलेफिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो पूजा पाठ की तरफ ज्यादा रुझान कर देना चाहिए। अगर पॉजिटिव प्लैनेट के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आप आराम से कुछ रिलैक्सेशन की जिंदगी भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आप पूजा पाठ को इग्नोर कर दें, वो भी नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की चाल के साथ जब भी आप अपना तालमेल बिठाते हैं तो आपका जीवन हमेशा सुखमय की तरफ जाता है। राशियों की बात कर लेते हैं कि ये बदलाव किन राशियों पर कैसा इंपैक्ट डालने वाला है। मेष राशि की बात कर लेते हैं तो आप अपने कुटुंब का कार्य, अपने पारिवारिक जिंदगी का खास करके ध्यान रखिएगा। माइंड के अंदर तो बहुत सारी उथल पुथल चीजें चल रही होंगी, लेकिन उसका इंपैक्ट अपने परिवार की ओर ना डलने दें। थोड़ा अटेंटिव रहें, अलर्ट रहें। चीजें जो भी करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अपने होशो हवास में। वृष राशि की बात करते हैं तो थोड़े से आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर आप सर्विस में हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बिजनेस में है तो उसमें भी आपको बहुत ध्यान चौकन्ने रहने की जरूरत है। अपने इमोशंस की ओर ध्यान दीजिएगा, खास करके इमोशंस कंट्रोल में रखिएगा। अपने फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेने की कोशिश कीजिएगा। छोटी छोटी दिक्कतों को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा। बैलेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि वालों को आप ही की राशि में ये गोचर हो रहा है और आपकी राशि में ऑलरेडी राहु भी बैठे हुए हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचिएगा। चीजें तो दे देगा लेकिन चीजें छीन भी सकता है फिर उसके बाद। तो ऐसे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है। वाणी का प्रयोग जो है वो हल्के शब्दों में मत कीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी फैसला मत लीजिएगा। कॉन्फिडेंस की ओर ही अपने कदम बढ़ाइएगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों को आपके लिए तो थोड़ा सा यात्रा के इंडिकेशन भी दे रहा है, यानी आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, अचानक कहीं जाना पड़ सकता है। लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि जरा से थोड़े से ठीक हो जाते हैं, जैसे ही हम दवाई थोड़ी सी काम करने लगती है हम भूल जाते हैं, हम दवाई छोड़ देते हैं। नहीं, आपने दवाई नहीं छोड़नी है, आपने डॉक्टरी सलाह भी लेते रहना है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं तो सिंह राशि वालों को आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये परिवर्तन
आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल मचा सकता है। यानी कोई भी आप फैसला ले रहे हैं या तो बड़ों की सलाह ले लीजिए। कई बार हमें लगता है कि हम बड़े हो चुके हैं, हम जो फैसला ले रहे हैं वो सही है। नहीं, बड़ों की सलाह की ऐसे टाइम में आपको बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। आप अपने थोड़ी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ थोड़ी सी आपकी फ्लक्चुएट हो सकती है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों, आपको तो ये थोड़ा बेनिफिट देगा ही देगा ये बदलाव, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी जगा देगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपने दूर रहना है। छोटी छोटी समस्याओं के चलते आपका जो है मोरल जो है वो डाउन भी होने लगेगा। बीच में थोड़ा समय ऐसा भी आएगा, लेकिन अपने मोरल को बनाए रखने के लिए आपको पूजा पाठ नियमित करते रहना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ से आपका मन स्थिर स्टेबल रहेगा, जिससे आपके जीवन में जो बड़ी घटनाएं घटने से पहले आप अलर्ट भी हो जाएंगे और सावधान भी हो जाएंगे और बच भी जाएंगे। अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो आपकी राशि का लॉर्ड है शुक्र। ऐसे में मिथुन राशि में बदलाव हो रहा है, लापरवाही ना कीजिएगा। आपकी लापरवाही आपको बहुत बड़ा पे ऑफ करना पड़ेगा उसके लिए अदरवाइज। तो इसीलिए लापरवाही से दूर रहिएगा, थोड़े चौकन्ने रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा, और हो सके तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ने ना दीजिएगा। छोटी प्रॉब्लम है, कई बार हम उसको इतना तूल दे देते हैं, उस प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, फिर वो प्रॉब्लम कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि समाधान निकालने का प्रयास कीजिएगा। ये 1 महीना बहुत क्रूशियल है आपके लिए, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये बदलाव, ये शुक्र का बदलाव आपको थोड़ी सी फाइनेंस में दिक्कत कर सकता है। यानी पैसा आएगा तो निकलने का भी रास्ता, लेकिन हम क्या होता है कि जब हम पैसा आता है तो हमें निकलने का रास्ता तो होता है, लेकिन हम जानबूझकर भी कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं, चलिए जी स्पॉइल होने दीजिए अपने ही धन को। नहीं, अटेंटिव की जरूरत है आपको। मेहनत से कमाया हुआ धन है, उसे बहुत ही सही यूटिलाइजेशन से आपको करना चाहिए। फैसले आपसे कुछ गलत हो सकते हैं, हद से ज्यादा जल्दी आप कुछ पाना चाहते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी जब चीजें पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी हर कुछ हमें चाहिए, तो उस चक्कर में हमारे गलत फैसले हो जाते हैं। तो सावधानी बनाए रखें, अपने जीवन में अच्छी चीजों को जगह दें और नेगेटिविटी को थोड़ा दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की सिचुएशन बता रहा है, और आपने अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर की ओर आप थोड़े से चौकन्ने रहिए, अटेंटिव रहिए, उनके गलत हो सकते हैं। हद से ज्यादा जल्दी आप कुछ पाना चाहते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी जब चीजें पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी हर कुछ हमें चाहिए, तो उस चक्कर में हमारे गलत फैसले हो जाते हैं। तो सावधानी बनाए रखें, अपने जीवन में अच्छी चीजों को जगह दें और नेगेटिविटी को थोड़ा दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की सिचुएशन बता रहा है, और आपने अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर की ओर आप थोड़े से चौकन्ने रहिए, अटेंटिव रहिए, उनके हेल्थ को इग्नोर ना कीजिएगा, और साथ के साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के लापरवाही नहीं बरतनी है, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो हेल्थ के मामले में क्यों ना हो। मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ये परिवर्तन खास करके आपके लिए तो एक अच्छा फायदा तो देगा, लेकिन साथ के साथ एक तनाव भी देगा। कई बार हमारे पास पैसा आ जाता है और पैसा कुछ अलग कारणों से भी आ जाता है। ऐसे में क्या होता है कि हम उसे संभालने में बहुत टेंशन रह जाती है। तो ये तनाव और स्ट्रेस के साथ मनी का फायदा, दोनों चीजें दिखा रहा है। खर्च भी उतना ही बढ़ सकता है, और खास करके अगर आपको ध्यान रखने की जरूरत है तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। थोड़ा सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, थोड़े कान के आपके इन्फेक्शन बढ़ सकता है, आंख का खास करके ध्यान रखिएगा, और ये दिक्कत आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो डॉक्टरी सलाह इग्नोर ना कीजिएगा। आपको कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों को आपको खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। आपके जो पुराने रिलेशंस हैं वो एकदम सामने आ सकते हैं। हो सकता है इसका खलल
आपकी पारिवारिक जिंदगी में पड़ने लगे। तो ध्यान रखिएगा, पुराने रिश्तों को थोड़ा सा बाहर ही रखने का प्रयास कीजिएगा। और हद से ज्यादा कहते हैं ना कि हम लोग जब डिवोटेड हो जाते हैं बाहर की तरफ तो घर इग्नोर होने लगता है। तो आपने अपना घर इग्नोर नहीं होने देना है, क्योंकि घर अगर इग्नोर हुआ तो यकीन मानिए आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल ले सकता है। धन आपके लिए नॉर्मल कंडीशन बना करके रखेगा, कार्य में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी पर्सनल निजी जिंदगी में थोड़ा सा उथल पुथल कर सकता है। आखिरी राशि है मीन राशि। तो मीन राशि वालों को इंपॉर्टेंट फैसले लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, यानी सोच करके ही फैसला लेना है। अपने आप भावुकता इमोशंस में आके जल्दी से कुछ फैसला मत ले लीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी को हम जब भी जल्दी ग्रैब करना चाहते हैं वहां आपका खुद का निजी नुकसान होना शुरू हो जाता है, आपके स्टेटस में कमी आ सकती है, या फिर हो सकता है आपको बदनामी की ओर थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे बड़ों की सलाह से ही आप फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। जल्दी में एकदम से अचानक के जो फैसले होते हैं ये आपको दिक्कत कर सकते हैं। नौकरी में, करियर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत संभल करके रखिएगा अपने आप को, क्योंकि हो सकता है आपका कुछ यूज कर दिया जाए, यो हो सकता है आपको गलत ट्रैक पर डाल दिया जाए और इसके चलते भी आपको फंसा दिया जाए। तो ध्यान रखना है आपने, बहुत जरूरी है। अब आती बात कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। इस समय जो ये सिचुएशन है ये लगभग 1 महीना रहने वाली है, और हमने कहा ना आपकी खुशियां हैं, आपके लिए ये लग्जरीज है, आपका फेम है शुक्र। तो आपको क्या खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का हर दिन 1 माला जाप जरूर करते रहें पूरा महीना। और जिनकी कुंडलियों में भी, जिनकी राशियों में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वो ज्यादा ध्यान रखें। हाँ, आपको बहुत ज्यादा, जो हम कहते हैं कई बार हम परफ्यूम इत्र का हद से ज्यादा प्रयोग करने लग जाते हैं, नहीं, उस प्रयोग को छोड़ करके आप ये प्रयोग कीजिएगा कि घर के अंदर सुगंध का प्रयोग कीजिएगा। यानी बाहर जब हम जाते हैं तो बहुत सुगंध का प्रयोग कई बार कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। और कोशिश कीजिएगा कि महिलाओं के साथ पंगा ना लीजिएगा, कोई भी राशि वाले। महिलाएं, शुक्र महिलाओं का कारक भी होता है, और खास करके पुरुषों के लिए भी उनके सुख का कारक होता है। तो आपने बहुत ध्यान रखना है, महिलाओं से फालतू में पंगा नहीं लेना है, बाहर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है। ये पुरुषों के लिए हिदायत है। और महिलाओं के लिए अगर हम बात कहें कि जल्दी जो कुछ पाना चाहते हैं उस चक्कर में गलत फैसले ना ले लें। ये पीरियड जो है ये अपने आप को संभालने का है, अपनी इज्जत को, अपनी रिस्पेक्ट को संभालने का है, अपने करियर को संभालने का है, अपनी खुशियों को समेटने का है। तो ध्यान रखिएगा, ये बदलाव ये बहुत ही फायदेमंद बदलाव नहीं है बहुत राशियों के लिए। तो खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, इन चीजों का पूरा ध्यान रखिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। इस चैनल को बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचाइए, और ये जितने भी आपके ग्रुप हैं सब तक ये वीडियोस पहुंचाइए, ताकि सब लोग सुरक्षित रह सके, स्वस्थ रह सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। नमस्कार।